बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फ्रेजल वर्ब का एक और टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। येट अनदर टॉपिक ऑफ फ्रेजल वर्ब, जो कि है टर्न वर्ब के साथ लिया गया है, जो कि टर्न वर्ब से लिया गया है। और टर्न वर्ब के साथ हम डिफरेंट प्रेपोजिशन लगा के देखेंगे कि उसके मीनिंग्स कैसे चेंज होते हैं, और फिर उनको हम सेंटेंसेस में भी यूज़ करके देखेंगे ताकि उनके मीनिंग्स जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, किसी किस्म का अबहम बाकी ना रहे। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं और आपको इसकी समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो की मेरी बातों की आपको समझ आती है, जो मैं लेसन आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी समझ आ रही है, या उसमें कोई तजावीज़ आपके ज़हन में हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी तजावीज़ दे सकते हैं, अपनी आरा दे सकते हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बल्कि कर लें। अगर आप अच्छी मालूमात चाहते हैं, यानी कम्पेटिटिव किस्म की आपको मालूमात चाहिए, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें, क्योंकि मैं वीडियोस जो है वो बाकायदगी के साथ अपलोड करता रहता हूँ। तो देखते हैं हम फ्रेजल वर्ब का सेट है जो कि है टर्न वर्ब के साथ शुरू हो रहा। तो देखिए, पहले है हमारे पास टर्न राउंड। टर्न राउंड, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, और राउंड टर्न मुड़ जाना, राउंड गोल दायरे में पीछे मुड़ जाना। टर्न राउंड का मतलब पीछे मुड़ जाना होता है वैसे लफ्ज़ी तर्जमा, लेकिन यहाँ पे चूँकि फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब में मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो फ्रेजल वर्ब में मतलब इसका होगा टू चेंज वन्स ओपिनियन, अपनी राय तब्दील कर लेना। टू चेंज वन्स ओपिनियन, टर्न राउंड अपनी राय तब्दील कर लेना। तो टर्न राउंड का मतलब हुआ राय तब्दील कर लेना। टू चेंज वन्स, टू चेंज ओपिनियन कर लेते हैं, OPINION, टू चेंज ओपिनियन, राय तब्दील कर लेना। तो इनिशियली ही वॉज इन फेवर ऑफ असलम बट नाउ ही हैज़ टर्न राउंड। पहले वो असलम की फेवर में था, लेकिन अब वो उसने टर्न राउंड कर लिया है, यानी अपनी राय जो है वो तब्दील कर ली है। तो राय तब्दील कर लेना, टू चेंज वन्स ओपिनियन, अपनी राय को तब्दील कर लेना, अपने जो एक जहन में उसके लिए एक अच्छी या बुरी राय है उसको चेंज करना, टर्न राउंड। तो टर्न राउंड इनिशियली जुमला मैं नहीं लिख रहा, ही वॉज इन फेवर ऑफ असलम बट नाउ ही हैज़ टर्न राउंड। टर्न राउंड, अब वो चेंज हो गया है, अब उसने राय तब्दील कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं हम टर्न डाउन। ये बहुत इस्तेमाल होता है टर्न डाउन। टर्न डाउन का आप क्रिकेट में अक्सर, अगर आप क्रिकेट देखते हैं, उसकी कमेंट्री वगैरह सुनते रहते हैं, तो ये टर्न डाउन का जो फ्रेजल वर्ब है बहुत इस्तेमाल होता है। तो जब भी कभी अंपायर किसी बॉलर का जो की अपील है उसको रद्द कर देता है, तो कहा जाता है द अंपायर टर्न डाउन द अपील ऑफ द बॉलर। तो अंपायर ने बॉलर की अपील को टर्न डाउन कर दिया, उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया, उसको रिफ्यूज़ कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, रिजेक्ट कर देना, टू रिजेक्ट, टू रिजेक्ट यानी रद्द कर देना, रद्द कर देना। मतलब का मतलब था राय तब्दील करना, राय तब्दील करना, राय तब्दील कर लेना। इसका मतलब है रद्द कर देना, किसी की अपील वगैरह को रद्द कर देना, या किसी की बात को रद्द कर देना। तो द बॉलर मेड अ गुड अपील बट द अंपायर टर्न्ड इट डाउन। बॉलर ने अच्छी अपील की, लेकिन अंपायर ने उसको रद्द कर दिया।
किसी की बात को रद्द कर देना, टर्न डाउन। ही टर्नड डाउन माई ओपिनियन, उसने मेरी राय को रद्द कर दिया, मेरी राय को उसने रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। टर्न डाउन। उसके बाद है टर्न अवे। टर्न अवे, टर्न मुड़ना, अवे का मतलब दूर, तो क्या है, मुंह फेर लेना, यानी परे को मुड़ जाना, मुंह फेर लेना, टर्न डाउन। तो टर्न डाउन मुंह फेर लेना, तो मुंह फेर लेना। टर्न डाउन का मतलब है मुंह फेर लेना। नॉट टू पे हीड टू, तवज्जो ना देना, तवज्जो ना देना। टू पे अ डेफ एयर टू, यानी तवज्जो ना देना किसी के लिए, किसी को तवज्जो ना देना। इसका मतलब क्या होगा, तवज्जो ना देना, टर्न अवे। तो व्हेन आई ट्राई टू टॉक टू हिम ही टर्नड अवे, जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुंह फेर लिया। तो मुंह फेर लेना, टर्न अवे कर लेना, किसी की बात से तवज्जो, किसी की बात पर तवज्जो ना करना, ध्यान ना देना। तो टर्न अवे का मतलब मुंह फेर लेना। तो टू पे अ डेफ एयर टू, किसी की तवज्जो, ध्यान ना देना। नॉट टू पे अटेंशन टू, यानी किसी की बात पर ध्यान ना देना, तवज्जो ना देना, ये इसका मतलब है। टर्न अवे मुंह फेर लेना या ध्यान ना देना। नॉट टू पे अटेंशन, नॉट टू पे अटेंशन, अटेंशन यानी तवज्जो ना देना, मुंह फेर लेना, किसी की बात से टर्न अवे कर लेना। तो टर्न अगेंस्ट, जैसा कि वर्ड ही शो कर रहा है हमें कि किसी के ख़िलाफ़ हो जाना। टर्न अगेंस्ट का मतलब किसी के अगेंस्ट हो जाना, किसी के ख़िलाफ़ हो जाना, बरखिलाफ़ हो जाना, टर्न अगेंस्ट। तो ही टर्नड, ही वॉज इन फेवर ऑफ मी बट नाउ ही हैज़ टर्नड अवे। टर्न अगेंस्ट मी, नाउ ही हैज़ टर्नड अगेंस्ट मी। ही वॉज इन फेवर ऑफ मी बट नाउ ही हैज़ टर्नड अगेंस्ट मी। वो मेरी हमायत में था लेकिन अब वो मेरे ख़िलाफ़ हो गया है। बरखिलाफ़ हो जाना, टू टर्न अगेंस्ट, ख़िलाफ़ हो जाना, ख़िलाफ़ हो जाना, टू टर्न अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट हो जाना। टू गो अगेंस्ट समवन, किसी के अगेंस्ट हो जाना, किसी के ख़िलाफ़ हो जाना। ही वॉज इन फेवर ऑफ मी बट नाउ ही हैज़ टर्नड अगेंस्ट मी बिकॉज ऑफ सम अननोन रीज़न, किसी अनजानी वजह से वो मेरे ख़िलाफ़ हो गया है। तो ये हो गया टर्न अगेंस्ट। टर्न इन, सोने के लिए, सोने के लिए लेटना, सोने के लिए लेटना। टू गो टू बेड, सोने के लिए लेटना, टर्न इन, सोने के लिए, सोने के लिए लेटना, सोने के लिए लेटना। टू गो टू बेड, टू स्लिड अंडरनीथ द बेड, यानी बेड के नीचे सोना या सोने के लिए लेटना। तो टर्न इन, he usually turned in, he usually turns in late at night, वो आमतौर पर देर से रात को सोता है, सोने के लिए लेटता है। या he usually turns in at 10 AM, वो आमतौर पर 10 PM सॉरी, he usually turns in at 10 PM तो वो आमतौर पर 10 बजे सोने के लिए लेट जाता है। तो 10 o'clock भी कह सकते हैं। तो टर्न इन, सोने के लिए लेटना। टू गो टू बेड, टू लेट इन बेड, टू ले इन बेड, बेड में लेट जाना या सोने के लिए लेटना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास टर्न ऑफ। ये बहुत यूज़ होता है, बहुत सिंपल भी है और यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है ये। तो टर्न ऑफ, बंद कर देना। प्लीज़ टर्न ऑफ द, प्लीज़ टर्न ऑफ द टैप, प्लीज़ टर्न ऑफ द टैप, ये टूटी बंद कर दो मेहरबानी करके, ये टूटी बंद कर दो। टर्न ऑफ और टर्न ऑन, ये तो बहुत इस्तेमाल होते हैं ना। किसी चीज़ को बंद करना
चलती हुई चीज़ को, पानी वगैरह को या टूटी वगैरह को, चलती हुई चीज़ को बंद करना। प्लीज़ टर्न ऑफ द टैप, तो बंद कर देना, बंद कर देना, बंद कर देना। टू स्टॉप कह लें, टू स्टॉप भी होता है, बंद ही करना होता है, बंद करना। तो प्लीज़ टर्न ऑफ द टैप, मेहरबानी करके टूटी बंद करें। मैं सिंपलेस्ट बिल्कुल सादा से जुमले बना रहा हूँ ताकि आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत पेश ना हो। तो टर्न ऑफ के बाद है टर्न ऑन। ये भी टर्न ऑफ के बिल्कुल मुतज़ाद, बिल्कुल उलट। टर्न ऑफ का मतलब बंद करना था, टर्न ऑन का मतलब चलाना है। प्लीज़ टर्न ऑन द टैप, मेहरबानी करके टूटी चला दें। प्लीज़ टर्न ऑन द फैन, मेहरबानी करके पंखा चला दें। तो टर्न ऑन कोई चीज़ चलाना, टर्न ऑन चला देना, चलाना किसी चीज़ का, चलाना, चलाना किसी चीज़ को जारी करना भी कह सकते हैं, जारी करना, किसी चीज़ को जारी करना। तो प्लीज़ टर्न ऑन द, प्लीज़ टर्न ऑन द टैप, मेहरबानी करके टूटी चला दें। टर्न टू, ध्यान देना, तवज्जो देना, काम में लग जाना। योर एग्जामिनेशन इज़ नियर, प्लीज़ टर्न टू योर स्टडीज़, आपका इम्तिहान करीब है, मेहरबानी करके अपनी तालीम पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, पढ़ाई में लग जाओ। तो लग जाना, किसी काम में लग जाना या किसी काम की तरफ ध्यान देना, किसी काम की तरफ तवज्जो देना, ये इसका मतलब है टर्न टू। तो क्या मतलब हो गया? ध्यान देना, तवज्जो देना या लग जाना। ध्यान देना, काम में लग जाना, काम में लग जाना, काम में लग जाना। तो योर एग्जामिनेशन इज़ नियर, योर एग्जामिनेशन इज़ नियर, प्लीज़ टर्न टू योर स्टडीज़, तुम्हारा इम्तिहान करीब है, मेहरबानी करके अपनी तालीम की तरफ, तालीम में लग जाओ, तालीम की तरफ तवज्जो दो। योर एग्जामिनेशन इज़ नियर, examination is near, please turn to your studies। तो आपका इम्तिहान करीब है, अपनी पढ़ाई में, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, पढ़ाई में लग जाओ। तो टर्न अप, टर्न अप का मतलब पहुंचना। When he turned up, the match was over. He turned up when the match was over. जब मैच ख़त्म हो चुका था तो वो तब आया, तब पहुंचा। पहुंचना, आना, reach मतलब पहुंचना, पहुंचना या आना, to reach। तो turn up, he turned up when the match was over। वो आया, तब आया जब मैच ख़त्म हो चुका था। He turned up, he turned up when the match was over। जब मैच ख़त्म हो चुका था तो वो तब लौटा, तब पहुंचा, तब आया। उसके बाद है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है किसी को निकाल देना। He turned his servant out of his job। उसने अपने मुलाजिम को मुलाजमत से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया। एक तो इसका मतलब होता है निकाल देना, निकाल देना, टर्न आउट। और एक इसका मतलब ये भी होता है कि आप इलेक्शन वगैरह में सुनते रहते हैं कि टर्न आउट कितना रहा, यानी कितने लोगों ने इलेक्शन में, कितने परसेंट लोगों ने इलेक्शन में वोट कास्ट किए। तो वो हो गया टर्न आउट। टर्न आउट कितने परसेंट रहा, यानी कितने परसेंट लोगों ने इलेक्शन में वोट कास्ट किए, उसको भी टर्न आउट कहते हैं। वो भी टर्न आउट है और टर्न आउट का मतलब निकाल देना भी है, दोनों इसके मीनिंग्स हैं। तो ही टर्नड आउट हिज सर्वेंट फ्रॉम द जॉब। ही टर्नड आउट, he turned out his servant from the
ऑफिस लिख देते हैं, जॉब की बजाय ऑफिस। उसने ऑफिस से अपने मुलाजम को निकाल दिया। तो व्हाट वाज द टर्न आउट इन दिस, टर्न आउट ऑफ वोटर्स इन दिस इलेक्शन? इस इलेक्शन में वोटर्स का टर्न आउट क्या रहा? द टर्न आउट इन दिस इलेक्शन, द टर्न आउट ऑफ वोटर्स इन दिस इलेक्शन वाज 70%, विच इज़ क्वाइट हायर दैन द प्रीवियस इलेक्शंस। इस तरह से आप कोई भी जुमला बना सकते हैं कि इस इलेक्शन में जो वोटर्स का टर्न आउट था वो 70% रहा, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा है। इस तरह से आप इनके जुमले बना सकते हैं सिंपली, बिल्कुल सिंपल हैं। फ्रेजल वर्ब जो हैं इनके मीनिंग्स हम निकालने, इनके वर्ड से भी निकाल सकते हैं बहुत सारे के, और इनको एक दफ़ा समझ लें तो फिर मेरा ख्याल है कि इसमें मुश्किल नहीं रहती। तो मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। टर्न राउंड का मतलब होता है राय बदल लेना, यानी अपनी राय को बदल लेना, राय बदल लेना। टू चेंज वन्स ओपिनियन, राय बदल लेना। तो ही टर्नड आउट लिखा मैंने नहीं है वैसे, ही टर्नड आउट हिज ओपिनियन, ही वाज इन फेवर ऑफ मी बट नाउ ही हैज़ टर्नड आउट हिज, टर्न अराउंड हिज ओपिनियन। पहले वो मेरी फेवर में था बट नाउ ही हैज़ टर्नड अराउंड, लेकिन अब वो उसने अपनी राय बदल ली है। तो इस तरह से इसका जुमला बन जाएगा। आगे टर्न डाउन का मतलब होता है रद्द कर देना। तो ये मैंने ऐसे एम्पायर वाली आपको मिसाल दी है कि द अम्पायर टर्न डाउन द अपील ऑफ द बॉलर। तो अम्पायर ने बॉलर की अपील को टर्न डाउन कर दिया। द जज टर्न डाउन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लायर। जज ने लायर के आर्ग्यूमेंट्स को रद्द कर दिया, उनकी तरदीद कर दी, उसने कहा कि ये ठीक नहीं है। इस तरह से कोई भी जुमला बना सकते हैं। टर्न अवे का मतलब होता है मुंह फेर लेना। तो व्हेन आई ट्राई टू टॉक टू हिम ही टर्न अवे, जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुंह फेर लिया। तो परहैप्स ही माइट बी, ही मे बी, ही मे बी, he may have some resentment for me। इस तरह से कोई भी आप मज़ीद जुमला बना सकते हैं। तो इस तरह से टर्न अगेंस्ट, खिलाफ हो जाना, किसी के बरखिलाफ हो जाना। टू गो अगेंस्ट समवन, किसी के ख़िलाफ़ हो जाना, टर्न अगेंस्ट। तो वैसे पहले भी जुमला मैंने बनाया है, ही वॉज इन फेवर ऑफ मी बट नाउ ही हैज़ टर्न अगेंस्ट मी इन दिस मैटर। इस मामले में अब वो मेरे खिलाफ हो गया है। तो ये टर्न अगेंस्ट, टर्न इन, सोने के लिए लेटना। तो सोने के लिए यूजुअली ही टर्न्स इन एट 10 PM, एट 10 o'clock इन द एट नाइट। रात को 10 बजे वो आमतौर पे सोने के लिए लेट जाता है। सोने के लिए लेटना, टू गो टू बेड, सोने के लिए लेटना। तो टर्न ऑफ का मतलब बंद कर देना, जिसको स्टॉप कर देना किसी चीज़ को। ही टर्न ऑफ द टैप। तो या प्लीज़ टर्न ऑफ द टैप। तो टैप को, टूटी को बंद कर दें। वेस्टेज इज़ वाटर इज़ नॉट गुड, पानी का ज़या अच्छा नहीं है, पानी इसको बंद कर दें, टर्न ऑफ। तो इस तरह से टर्न ऑन, टर्न ऑन का मतलब जारी कर देना। प्लीज़ टर्न ऑन द टैप सो दैट द वाटर माइट रन टू द प्लांट्स, माइट रन टू द प्लांट्स, पानी पौधों को जा सके। तो ये भी हो सकता है। तो टर्न ऑन जारी करना, टर्न टू ध्यान देना। योर एग्जामिनेशन इज़ क्वाइट नियर, प्लीज़ टर्न टू योर स्टडीज़। तुम्हारा इम्तिहान बहुत करीब है, मेहरबानी करके अपनी इम्तिहान की तरफ ध्यान दो, तो जो दो काम में लग जाओ। तो टर्न टू। इस तरह से टर्न अप, पहुंचना या आना। व्हेन ही टर्नड अप द मैच वाज ओवर, द मैच वाज ओवर व्हेन ही टर्नड अप। दोनों तरीक़ों से जुमला दुरुस्त है। जब वो पहुंचा तो मैच ख़त्म हो चुका था, तो या मैच ख़त्म होने के बाद वो पहुंचा, ये भी इस तरह से जुमला दुरुस्त हो सकता है। जैसे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। टर्न आउट का मैंने बताया आपको निकाल देना भी है, और इसका मतलब है कि क्या टर्न आउट रहा, कितने लोगों ने वोट कास्ट किए। तो दोनों सूरतों में आप जुमले इनके बना सकते हैं। टर्न ऑफ हिज सर्वेंट फ्रॉम द ऑफिस, उसने ऑफिस से अपने सर्वेंट को निकाल दिया। या आप इसका जुमला बना सकते हैं कि द टर्न आउट ऑफ वोटर्स इन दिस इलेक्शन इज़ 60% और 70%, विच इज़
quite higher than the previous selections। तो इस तरह से आप इनके जुमले बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इस लेसन से ये जो फ्रेजल वर्ब का सेट है इसकी अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको मेरे इस लेसन की अच्छी समझ आई है तो मेहरबानी फरमाएं और आगे इसको भी आगे लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। तो फिल वक्त इस लेसन से अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।